से आपके कैरियर में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ प्रतिदिन की दिनचर्या में एक छोटा सा उपाय करें। साबुत मूंग की दाल पानी में मिला के स्नान करना शुरू कर दें और घर से निकलते समय हल्दी का टीका माथे से लगा के जाएंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी। और मेनका हमारे साथ वापस जुड़ी है। मेनका, स्वागत है, आपका क्या सवाल है? मेनका, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेनका से अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मकर संक्रांति की हम बात करें थे आचार्य जी, और कुछ विशेष चीजों के सेवन का भी महत्व रहता है, चाहे तिल का या कोई दूसरी चीजों का। तो आज के दिन खास तौर पे क्या चीजें खाई जाए? तिल और गुड़ का विशेष महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। उसके पीछे भी कारण है कि तिल और गुड़ या तिल गुड़ से बनी हुई चीजों का क्यों महत्व है। उसके पीछे कारण है, शास्त्रों में जो वर्णित है कि तिल शनि को इंडिकेट करता है और गुड़ सूर्य को। सूर्य के लिए गुड़ का महत्व बताया गया है। और तिल और गुड़ के प्रयोग से दोनों ही ग्रहों की शांति से भी अर्थ है। इसके साथ साथ उनके खाने से हमारे शरीर में जो ठंडक है उसको भी दोनों चीजें खत्म करती हैं, क्योंकि तिल में भी तिल और गुड़ दोनों की जो तासीर है वो गर्म है। तो गर्म चीजें खाने से हमारे शरीर की जो ठंडक है, जो पौष मास के महीने में जो ठंडक है, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है। और अंजू भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंजू, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती है? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसका नाम सुमित है और उसकी राशि मीन है। उसका नाम दौ से पड़ता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले तो। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1994। समय बताएं। समय सुबह 4 बजे। अब पूछे प्रश्न। सर, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन से क्षेत्र में आगे जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में तो शनि में बुध का अंतर चल रहा है अभी 22 अगस्त 2012 तक। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। जैसा कि आपने जानना चाहा कि किस फील्ड में वो जाएगा। पहली बात तो उनकी कुंडली में जो दशम घर के मालिक है वो उनके 12वें घर में बैठे, तो उनकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनता है। और 10वें घर में केतु बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा आदमी कहीं घूमने फिरने से संबंधित या समुद्र पार जाके अगर अपने भाग्य की तलाश करे तो निश्चित रूप से वहां भाग्य उदय होता है। परंतु वर्तमान समय को ठीक रखने के लिए काली उड़द का दाल आज विशेष रूप से करें और उसके साथ साथ साबुत मूंग की दाल का दान भी आज करें। और प्रतिदिन की दिनचर्या में सरसों के तेल का दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाना प्रारंभ कर दे और गाय को हरा चारा बुधवार के दिन देंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। और ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? सर, मेरा कोई धंधा नहीं चलता है, नहीं मैं पढ़ाई के क्षेत्र में कोई प्रगति कर पा रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27/11/1985। समय बताएं। 27/11/1985 सर। जन्म का समय बताएं। सुबह 7:15 बजे। अब प्रश्न पूछे। सर, मेरा कोई धंधे में कोई भी प्रगति नहीं होती। जो भी धंधा करता हूँ वो फेल हो जाता है, उसमें कोई मुझे मुनाफा नहीं होता है। देखिए, 2004 से आपको राहु की महादशा लगी है। राहु आपकी कुंडली में 6ठे घर में मेष राशि में विराजमान है। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है। सूर्य, शनि और बुध आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो ये समय आपका कहीं ना कहीं कष्टकारी है, स्ट्रगल का है। तो सबसे पहले तो आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, गांठ मार ले जीवन में। आपको व्यापार में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना। उसका कारण है कि जो आपकी कुंडली के 7वें स्थान के मालिक हैं वो आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं। तो व्यापार में लगाया गया पैसा हमेशा आपको नुकसान देगा। ऐसा कोई कार्य ढूंढें या नौकरी करें, अन्यथा आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कर्जों का योग और आपके साथ हो जाएगा। परंतु आप घबराएं नहीं। आप प्रतिदिन की दिनचर्या में एक उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक चंदन की अगरबत्ती आप अपने घर में जलाना शुरू कर दें। इसके साथ साथ घर में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु का मतलब गंदगी से होता है, राहु का मतलब नेगेटिविटी से होता है। राहु हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में बुराई